विकेट कीपर बैठा जॉर्डन कॉक्स जो पिछले 2 मैच में धमाकेदार पारियां खेल करके अपनी टीम को बैक टू बैक मैचेस जिता चुके हैं। क्या वो आज फेल होंगे या उन्हीं की तरह बाकी जो प्लेयर्स है उसमें से कौन से प्लेयर बड़े ऑप्शन के तौर पर हमारी टीम में आ सकते हैं जिनको लोगों ने टोटली इग्नोर कर रखा है। तो बेसिकली कौन से सेफ और कौन से डिफरेंशियल ऑप्शन सबसे बेस्ट होंगे आज के इस मैच में, वही हम समझेंगे इस पूरे वीडियो के दौरान, जो कि होगा द 100 मेंस कॉम्पिटिशन 2025 का मैच नंबर 23, जो कि खेला जाएगा अगर आप देखें तो ऑल इनविंसिबल और ट्रेंट रॉकेट्स के बीच में। और इन दोनों टीमों का यह मैच नंबर 6 होगा। अभी तक इन दोनों टीमों का इस पूरे टूर्नामेंट का सफर जो है ना, वो पूरी तरह से आइडेंटिकल रहा है। दोनों टीमों ने 5-5 मुकाबले खेल करके 4-4 मुकाबले जीते हैं। एक-एक मैचेस दोनों टीमें हारी हैं और जो दोनों टीमें अपना एक मैच हारी थी, वो इन दोनों टीमों का इस टूर्नामेंट का मैच नंबर 3 था। और पिछले दोनों मैचेस ये टीम यहां पर जीत करके पहुंची है और दोनों ही टीमें वन साइडेड जीत करके यहां पर पहुंची हैं। और बेसिकली एक दूसरे के खिलाफ जब ये दोनों टीमें आज यहां पर खेलने उतरेंगी कैरिंगटन और लंदन के मैदान पर, जो कि ऑल इनविंसिबल का अपना होम ग्राउंड भी है, तो निश्चित तौर पर किसी न किसी की जीत में यहां पर एक स्पीड ब्रेक तो लगने ही वाला है। मैच यहां पर खेला जाएगा 21 अगस्त को रात को 11 बजे से। तो कौन सी वो टीम होगी जो कि आज यहां पर हारती हुई दिखाई पड़ रही है और उसकी बेसिस पर हमारी स्मॉल लीग की टीम कैसे बनेगी, वही इस पूरे वीडियो के दौरान तो हम समझेंगे। लेकिन उसमें शुरुआत करेंगे पिच रिपोर्ट से। और कैरिंगटन और लंदन के मैदान की अगर हम बात करें तो द 100 मेंस टूर्नामेंट के अंदर या विमेंस में भी जाकर के देखें तो कोई सबसे बेहतरीन बैटिंग पिचेस अगर देखने को मिली है अभी तक, तो वो यही कैरिंगटन और लंदन का मैदान है, जहां पर ज्यादातर रन बनते दिखाई पड़े हैं, काफी बेहतर रन बनते दिखाई पड़े हैं। हालांकि यहां पर एक और फैक्टर इन्वॉल्व होता है कि किस टीम की बैटिंग कैसे फॉर्म में है, क्योंकि और साथ ही साथ सामने वाली टीम की जो बॉलिंग है वो खास करके पावर प्ले की उसकी कैसी बॉलिंग है, उसके पास स्पिनर्स कैसे हैं, उसका भी काफी बड़ा रोल होता है। जो कि ये जो पिच है बहुत ही ओवरऑल अच्छी खासी स्पॉटिंग यहाँ पर मैचेस आपको देखने को मिलते हैं। मतलब ना सिर्फ बैटर्स के लिए यहाँ पर पूरे चांसेस हैं कि बड़े बड़े शॉट्स लगा करके वो मैचेस को काफी बड़ा स्कोर तक लेकर के जाएं, लेकिन साथ ही साथ बॉलर्स के पास भी ठीक ठाक चांसेस यहाँ पर होते हैं कि वो विकेट निकाल करके दे पाएं। और अभी तक इस सीजन के अंदर जो 2 मुकाबले खेले गए हैं, दोनों मुकाबले में ओवल इनविंसिबल की टीम यहाँ पर अगर आप देखें तो वन साइडेड जीतती हुई दिखाई पड़ी है। जो पहला मैच हुआ था 9 अगस्त 2025 को, वो डे मैच था, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। आज का ये जो मैच है डे नाइट मैच है, रात को 11 बजे से भारत में मैच स्टार्ट होगा, लेकिन वहां के लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 6:30 बजे से मैच स्टार्ट होगा। और जब पहला इनिंग खेला जाएगा, आसमान साफ हुआ था तो धूप निकली होगी। सेकंड इनिंग के दौरान आसमान कैसा भी हो, फ्लड लाइट्स वहां पर जल चुकी होंगी और उसका इफेक्ट भी सी मूवमेंट के तौर पर शुरुआती पावर प्ले में नई गेंद से वहां पर देखने को मिलता है। और इन दोनों मुकाबले में अगर आप देखें ना, तो ओवल इनविंसिबल की टीम का पावर प्ले तो बहुत ही अच्छा गया, चाहे उसने पहली इनिंग में बैटिंग करी हो चाहे सेकंड इनिंग में बैटिंग करी हो। लेकिन सामने वाली टीम का जो पावर प्ले रहा है, चाहे वो वेल्स फार्गो की टीम है चाहे वो मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की टीम है, जिनका दोनों की टीमों का बैटिंग ऑर्डर जो अभी तक रहा है तो नाम बड़े बड़े लेकिन फॉर्म में है नहीं, और इन दोनों टीमों का पावर प्ले काफी खराब गया है। तो एक्चुअली आप ये नहीं कह सकते कि इस पिच की वजह से पावर प्ले किसी टीम का खराब गया हो, क्योंकि ओवल इनविंसिबल की टीम ने पहले मैच में पहले तो मैनचेस्टर ओरिजिनल को 128 के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया, 6 विकेटें पेस और 3 विकेटें स्पिन ने ली और खुद स्कोर को चेस करते हुए वन साइडेड मैच जीता केवल 9 विकेट के बड़े डिफरेंस से। और वहीं पर दूसरे मैच में खुद पहले बैटिंग करी, 226 का बड़ा स्कोर खड़ा किया और उसके बाद वेलिंगटन फायरबर्ड की टीम को 143 के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया। और इन दोनों मुकाबले में ना कुछ ऐसे प्लेयर थे बड़े बड़े, और जिसमें जॉर्डन कॉक्स का भी एक नाम है, काफी बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। आज कैसे वो भी आपको डिस्कस करूंगा। तो दोनों मुकाबले में अगर आप देखें तो चाहे पहले बैटिंग करी हो ओवल ने, चाहे सेकंड बैटिंग करी हो, अपने होम ग्राउंड पर वन साइडेड मैच को जीता है। इसमें 4 और मैचेस के स्कोर कार्ड को अगर आप ऐड कर दें तो ओवरऑल दिखाई पड़ेगा कि पिछले 6 मैचेस में 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम, 2 बार बैटिंग पहले करने वाली टीम और एक बार मैच यहाँ पर टाई हुआ है। और ध्यान रखिएगा ये चीज थोड़ा गलत लिख गया है, यहाँ पर मैच टाई लिखना चाहिए था। तो जो आंकड़े निकल करके आ रहे हैं वो तो क्लियर कट बताते हैं कि किसी इनिंग की बेसिस पर यहाँ पर कोई खास एडवांटेज किसी टीम के लिए रहेगा नहीं। लेकिन इसमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि अब चूंकि 2 मेंस के मैचेस भी हो चुके हैं, 2 विमेंस के मैचेस भी ऑलरेडी हो चुके हैं, एक और मैच यहाँ पर विमेंस का हो जाएगा इस मैच के स्टार्ट होने के पहले पहले। तो 5 मुकाबले अभी तक खेले जा चुके होंगे। तो ओवरऑल काफी हद तक फिक्स है कि आज कोई यूज्ड पिच यहाँ पर होने वाली है। तो जहां तक मुझे लगता है कि कोई टीम जो यहाँ पर टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करना पसंद करेगी, एक तो यूज्ड विकेट की वजह से भी और साथ ही साथ एक डे नाइट मैच की वजह से भी। फ्लड लाइट्स की वजह से जब सेकंड इनिंग में गेंद थोड़ी सी ज्यादा सी मूवमेंट करेगी तो उसका फायदा कोई भी टीम उठाना चाहेगी। यहाँ पर इन 6 मैचेस में देखेंगे तो स्पिन को केवल 24 और पेस को भी केवल 49 ही विकेटें मिली हैं। ज्यादा विकेटें यहाँ पर बॉलर्स को मिल नहीं पाई हैं। दोनों इनिंग्स में कितनी कितनी विकेटें मिली हैं वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी फाइनल जो अपडेट होगा ना वेदर को लेकर के, वो भी देखना जरूरी है, वो भी एक बड़ा फैक्टर या रोल प्ले करेगा यहाँ पर। तो वो अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर देने वाला हूँ टॉस के बाद, और उसके बेसिस पर जो फाइनल टीम मेरी बनेगी स्मॉल लीग की
वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ही दूंगा, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर दोनों चैनलों का लिंक आपको मिल जाएगा। जल्दी से जाकर के क्लिक करके दोनों ही टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और फिलहाल देखिए ऑल इनविंसिबल का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर, जहां पर विल जैक्स है, तवांदा है, जॉर्डन कॉक्स है, सैम करन है, सैम बिलिंग्स है, डोनोवन फरेरा और बाकी इनकी बॉलिंग। और बॉलिंग जो इनकी है, जहां पर कुल टोटल 6 बॉलिंग ऑप्शन ज्यादातर ये टीम यूज करती है, जिसमें जॉर्डन क्लार्क पिछला वाला मैच खेले थे साकिब महमूद की जगह पर 2 ही ओवर किया था उन्होंने, हालांकि वो दोनों ओवर भी अच्छे खासे किए थे, उन्होंने विकेट नहीं मिला। बाकी जो बॉलर्स थे वो काफी बेहतरीन बॉलिंग कर रहे थे, विकेट भी निकाल करके दे रहे थे। तो जॉर्डन क्लार्क और नेथन साउटर ने 2-2 ओवर किया और बाकी चारों बॉलर ने पूरे 5-5 ओवर करे। तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि राशिद खान हो गए, टॉम करन हो गए, यहाँ पर निश्चित तौर पर नीचे देखें तो जेसन बेरेंडॉर्फ हो गए और सैम करन हो गए। ये इनके 4 मेन बॉलिंग ऑप्शन होंगे, जिसमें से सैम करन तो टॉप ऑर्डर पर बैटिंग भी कर रहे हैं। और कौन किसने किस बॉलर ने एक्चुअली किस किस ओवर में आकर के बॉलिंग करी उसका भी डेटा देख लीजिए। उधर बेंच के प्लेयर्स के भी नाम देख लीजिए, काफी स्ट्रॉन्ग टीमें दिखाई पड़ रही है। बाकी करियर के आंकड़े इस सीजन के स्टार्ट होने के पहले तक के वो आपके सामने है। वीडियो को रोक करके अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा फिलहाल और बात करूंगा फिलहाल अब इस सीजन की, जहां पर 5 मैचेस ये टीम खेल चुकी है और उसमें परफॉर्मेंस देखें तो एक बड़ा ही यूनिक चीज देखने को मिला है। अभी तक के जो 5 मैचेस हुए हैं उसमें तवांदा मुय्या इनके एक बैटर हैं जो ओपन करते हैं विल जैक्स के साथ, बहुत ही बढ़िया टैलेंटेड खिलाड़ी, और 2 मैचेस इनके केवल अच्छे गए हैं अभी तक इस सीजन में। 33 रन की पारी और 59 नाबाद की कमाल की पारी एक, जहां पर दोनों मैचेस में इनकी टीम वन साइडेड मैचेस जीती है और वो दोनों मैचेस इसी मैदान पर हुए थे। यानी कि बाकी मैदानों पर जब जाकर के तवांदा मुय्या खेले हैं तो स्कोर इनका आया है 9 रन का, 5 रन का, 18 रन का। तो आप समझ सकते हैं कि इस ग्राउंड पर ये ग्राउंड बेसिकली इनके लिए कितना लकी अभी तक साबित हुआ है। लेकिन इसी ग्राउंड पर अगर हम बात करें या ओवरऑल बात करें इस सीजन में, तो विल जैक्स ने अभी तक 1-38, 1-0, 61 और 24 रन की पारियां खेली हैं। और ये भी विल जैक्स की भी अभी तक की दो सबसे बेस्ट इनिंग जो आई है, ये 38 की और ये 61 की, वो इसी होम ग्राउंड पर ही इनके आई है। यानी कि ओवल का जो ये मैदान है कैरिंगटन ओवल का, इसी मैदान पर, तो दोनों इसी ग्राउंड पर काफी शानदार काम करते दिखाई पड़े, तो शानदार ऑप्शन बन भी जाते हैं वैसे भी। और उसी में जो इनके तीसरे नंबर के बैटर है जॉर्डन कॉक्स, जिन्होंने पिछले 2 मैचेस में तो धमाकेदार है, इवन पिछले 3 मैचेस में धमाकेदार पारियां खेली हैं, उसमें से ये 86 नाबाद की पारी भी इसी ग्राउंड पर केवल 29 गेंद पर, और ले छक्के दे छक्के इन्होंने जम के कूटा था सामने वाली टीम को, और कमाल की एक 86 नाबाद की पारी खेली थी और अपनी टीम को पहुंचा दिया था उस स्कोर तक, 200 प्लस के स्कोर तक, जहां पर इनकी टीम हार सकती ही नहीं थी। बाकी तो तीनों टॉप ऑर्डर के बैटर्स ने ना सिर्फ इस ग्राउंड पर बल्कि ओवरऑल भी ठीक ठाक फॉर्म दिखाया है। सैम करन भी अगर आप देखें तो एक कंसिस्टेंटली एज ऑलराउंडर कमाल की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। 50 नाबाद 3 विकेट, 34 रन 1 विकेट, 14 रन 1 विकेट, 2 विकेट, 14 रन 3 विकेट। तो इस तरीके से, और इसी ग्राउंड पर अगर हम बात करें इस सीजन में जो 2 मैचेस हुए, एक मैच में इन्होंने 2 विकेट लिया और एक मैच में 34 रन भी बनाया और 1 विकेट भी लिया। तो पूरे के पूरे जो टॉप ऑर्डर के चारों खिलाड़ी इनके हैं, सारा रोल लगभग उन्हीं का रहा है एज ए बैटर कम से कम। बाकी जो बैटर्स अगर आप देखें तो सैम बिलिंग्स को थोड़े बहुत ओवर्स मिल जाते हैं बैटिंग करने के लिए, थोड़ी बहुत गेंदें, अभी तक 3 बार ही बैटिंग 5 मैचेस में आई है, उसमें भी 2 बार नॉट आउट लौटे हैं। और उसके बाद बात करें डोनोवन फरेरा, एक बार इनको चांस मिला था तब उन्होंने धमाकेदार 63 रन की पारी खेली थी। बाकी मैचेस में बैटिंग या तो इनको मिल नहीं रही या तो काफी कम गेंदें मिलती हैं। टॉम करन जरूर अब वो रोल ले चुके हैं एज ए बॉलर, जब डेथ ओवर में आकर के बॉलिंग करते हैं और निश्चित तौर पर बढ़िया परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं एज ए बॉलर। राशिद खान को लेकर के तो कोई क्वेश्चन मार्क लगा ही नहीं सकता। इस ग्राउंड पर भी जो 2 मुकाबले इन्होंने खेले उसमें एक मैच में 1 विकेट, एक मैच में 3 विकेट लिया। और साथ ही साथ टॉम करन को भी बात करें तो कैरिंगटन ओवल के मैदान पर जो 2 मुकाबले खेले, एक बार 4 विकेट और एक बार 0 विकेट की 2 परफॉर्मेंस दे चुके हैं। जॉर्डन क्लार्क को भी 2 मैचेस मौके मिले हैं, पिछले मैच में तो केवल 2 ही ओवर मिला, तो विकेट इनको मिला नहीं। बाकी नेथन साउटर का भी 1 ओवर होगा, 2 ओवर होगा, 3 ओवर होगा, कुछ भी क्लियर नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि साकिब महमूद अगर प्लेइंग 11 के अंदर आकर के खेल गए तो निश्चित तौर पर ये ज्यादा बेटर ऑप्शन होंगे, चाहे वो जॉर्डन क्लार्क हो चाहे वो नेथन साउटर हो, उनके कंपेरिजन में, और ये पूरे 4 ओवर करेंगे भी। हालांकि इनके पास गस एटकिंसन का भी एक ऑप्शन जिनकी अभी तक खेलते दिखाई नहीं पड़े हैं, लेकिन अभी तक जो खेलते दिखाई पड़े वह है जेसन बेरेंडॉर्फ, जिन्होंने कमाल की बॉलिंग करी है। बेसिकली अभी तक के खेले गए 5 मैचेस में टोटल अगर आप देख लें तो 2 बार 2-2 विकेट हैं, एक बार 3 विकेट और एक बार 1 विकेट, यानी कि 8 विकेट ले चुके हैं। और इस मैदान पर जो 2 मुकाबले खेले उसमें एक में 3 विकेट और एक में 2 विकेट। तो क्लियर कट आप समझ सकते हैं कि इस मैदान पर, अपने होम ग्राउंड पर, ये टीम और इनके प्लेयर्स किस खतरनाक लेवल पर डोमिनेट करते दिखाई पड़े हैं किसी भी टीम को। और सीधे सीधे स्ट्रेट अवे 7 ऑप्शन बेस्ट आपके टीम में आने लायक हैं। हालांकि सामने की टीम भी बड़ी मजबूत है, तो क्या इधर से ऐसा जगह बन पा रहा है कि 7 प्लेयर लेकर के जाएं? और इसमें सबसे ज्यादा कोई चांस बनाता दिखाई पड़ रहा है
जो अपनी जगह खाली कर सकता है यहाँ से मैक्सिमम, वो टॉम करन है। निश्चित तौर पर उनकी एक कमजोर कड़ी है। हालांकि तवांदा मोएया को भी आप ये चीज कह सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इसी ग्राउंड पर इनके दो सबसे बेस्ट इनिंग आई है, ये भी चीज आपने देख लिया। तो कमाल के नंबर्स रहे हैं फिलहाल इस टीम के लगभग हर एक प्लेयर के। साकिब महमूद भी जो बेंच पर बैठे वो भी जब खेले तो काफी कमाल परफॉर्मेंस देते रहे हैं। इसके बाद आकर के हेड टू हेड के आंकड़े जब देखेंगे ना तो काफी क्लैरिटी यहीं से मिलने शुरू होगी कि विल जैक्स सामने वाली टीम के खिलाफ जब खेलते तो 4 मैच केवल 85 रन है, 31 का हाईएस्ट स्कोर, 1 विकेट है। इवन तवांदा के भी एक मैच में खाता भी नहीं खुला है। हालांकि जॉर्डन कॉक्स ने 2 मुकाबले खेल करके 100 रन बनाए हैं, तो फ्लॉप होने का कोई चांस तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो अलग बात है कि 3 लगातार मैचेस अच्छे गए हैं, तो जो लॉ ऑफ एवरेजेस हैं उसके बेसिस पर शायद आउट हो भी जाए जल्दी, लेकिन निश्चित तौर पर जैसे नंबर्स हैं उसके बेसिस पर इनको निकालना अपनी टीम से वो काफी रिस्की रहेगा। सैम करन के भी नंबर्स काफी एवरेज हैं। उसके बाद सैम बिलिंग्स के 3 में जब 82 रन 76 का हाईएस्ट स्कोर है, तो एक बहुत ही अच्छे डिफरेंशियल ऑप्शन बन जाते हैं अगर आप इस हेड टू हेड के स्टैट को अगर आप गेम में लेकर के आए। क्योंकि टॉप ऑर्डर के बैटर्स तो कुछ खास दिखाई नहीं पड़ रहे हैं नंबर्स के बेसिस पर, तो निश्चित तौर पर सैम बिलिंग्स की बैटिंग आने वाली है। और ये ऑलरेडी 3 मैचेस में से एक मैच बहुत अच्छा खेल भी चुके हैं इस टीम के खिलाफ सेकंड इनिंग की बैटिंग में। और इवन डोनोवन फरेरा भी उसी कंडीशन में एक शानदार ऑप्शन हो जाएंगे, जिन्होंने इसी टीम के खिलाफ एक मैच में 27 रन बना रखे हैं। टॉम करन के नंबर इस टीम के खिलाफ बेहतर है, 3 मैच 26 रन 4 विकेटें। बाकी नेथन साउटर के 2 मैच में 2 विकेट है, जेसन बेरेंडॉर्फ खेले नहीं है, जॉर्डन क्लार्क के 1 मैच में कोई विकेट नहीं, राशिद खान भी खेले नहीं है। तो यहाँ से कुछ कुछ आपको अलग चीजें दिखाई पड़नी शुरू हुई हैं कि जो ओवल की टीम है ये कभी भी बेहतर ज्यादा नहीं खेल पाई है ट्रेंट रॉकेट्स के खिलाफ। और उसमें आकर के वेन्यू के नंबर्स को ऐड कर दे तो यही तो मैदान है जहां पर इनके प्लेयर्स कमाल करते रहे इस पूरे सीजन के दौरान। जहां पर देखें तो विल जैक्स का जो होम ग्राउंड है अपना, तो 58 मैच 1689 रन, 31 का एवरेज, 18 विकेटें भी हैं, तो इनको निकालना निश्चित तौर पर काफी एक रिस्की डिसीजन होगा। तवांदा के नंबर्स यहाँ पर काफी कमाल के, 8 मैच 274 रन, 39 का एवरेज। बाकी इस सीजन के भी दोनों मैचेस में दोनों ने काफी कमाल किया, ये आपने पीछे देख ही लिया। बाकी जॉर्डन कॉक्स के 14 मैच 483 रन है, 48 का एवरेज है। किसको हटाएंगे? सैम करन के 57 मैच 1013 रन है, 58 विकेट हैं, इनका भी होम ग्राउंड है। सैम बिलिंग्स के 23 मैच 378 रन है, 24 का एवरेज है। डोनोवन फरे का 3 मैच 69 रन है। इसके बाद टॉम करन के 58 मैच में 65 विकेट हैं इस मैदान पर, और पिछले मैच में भी इसी मैदान पर जब खेले थे तो 4 विकेट लेकर के गए थे। बाकी राशिद खान के भी इस मैदान पर 5 मैच 6 विकेट हैं। जॉर्डन क्लार्क के नंबर एवरेज हैं। इवन नेथन साउटर के भी, जेसन बेरेंडॉर्फ के इसी मैदान पर 2 मैच में 5 विकेट है, जो कि इसी सीजन में आया है। बाकी गस एटकिंसन हो गए, साकिब महमूद भी हो गए, ये दोनों भी इस मैदान पर कमाल करते दिखाई पड़े हैं। तो वेन्यू के नंबर्स, रिसेंट फॉर्म के नंबर्स, वो पूरी तरह से ओवल इनविंसिबल को फेवर करते हैं। लेकिन जो हेड टू हेड के नंबर्स आपने देखे थे ना, वो निश्चित तौर पर इस टीम के प्लेयरों को वो थोड़ा सा पीछे लेकर के जाते हैं। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि यहां से आज के इस मैच के लिए राशिद खान आप कतई नहीं ड्रॉप करेंगे, जेसन बेरेंडॉर्फ को भी आपको कतई ड्रॉप नहीं करना है, सैम करन की जो यूटिलिटी है इनको भी आप कतई भी ड्रॉप नहीं करेंगे। और वही सेम चीज आपको मैं विल जैक्स को भी लेकर के कहूंगा। तो मेरे ये 4 प्लेयर तो कम से कम पक्के हैं, नो डाउट सीधे ये मेरी टीम में आएंगे। बाकी जो प्लेयर्स हैं, चाहे वो तवांदा हो, चाहे वो जॉर्डन कॉक्स हो, चाहे वो अगर आप नीचे आकर के देखें तो टॉम करन हो, और इवन निश्चित तौर पर यही 3 ही प्लेयर बचते हैं। बाकी तो इन तीनों में से कौन जाएंगे? उसमें टॉम करन एज अ बॉलर जो इस मैदान पर बढ़िया करते रहे हैं, इनके प्लेयर बैटल के भी नंबर्स हम देखेंगे आगे, जब सामने की टीम के बैटर्स के बारे में प्लेयर बैटल हम देखेंगे तो वहां से डिसाइड करेंगे इनके बारे में। जॉर्डन कॉक्स का भी प्लेयर बैटल अभी हम आगे देखने वाले हैं, तवांदा का भी प्लेयर बैटल अभी हम आगे देखेंगे, तो उससे भी काफी सारी चीजें हमारी तय होंगी। तो 4 प्लेयर तो निश्चित तौर पर नो डाउट सीधे टीम में आएंगे। बाकी तीनों को लेकर अगर प्लेयर बैटल देखें तो तवांदा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर फर्स्ट 109 गेंद पर 10 बार आउट हो चुके हैं। सैम कुकबिंग को एक बार सस्ते में आउट कर चुके 17 गेंद पर केवल 10 रन देकर के। और डेविड विली जो पिछले 2 मैच से बहुत ही खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं और पिछले मैच में कमाल ही बॉलिंग करी थी उन्होंने, वो अभी आगे आपको दिखाऊंगा, वो भी एक बार सस्ते में आउट कर चुका। इवन रेहान अहमद भी। तो जो सामने की टीम की बॉलिंग है ना, वो इनके खिलाफ एक थ्रेट पैदा करती है निश्चित तौर पर। तो मुझे आज ये थोड़े से डाउटफुल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर 7 प्लेयर जो हमारे थे उसमें से एक प्लेयर तो मेरे हिसाब से कम आउट हो रहा है, तो इनको आप ड्रॉप कर सकते हैं उन 7 में से। इसके बाद विल जैक्स की बात कर तो ये तो मेरी टीम में 100% रहेंगे। हालांकि सैम कुक पर 45 गेंद पर 61 रन बना करके 4 बार आउट हो चुके हैं, जॉर्ज लिंडे पर 2 बार आउट हो चुके हैं, डेविड विली पर 1 बार आउट हो चुके हैं। सैम करन को लेकर के कोई डाउट है नहीं। बाकी लोकी फर्गुसन और मार्कस स्टोनिस पर विकेटें देते रहे हैं। बाकी जॉर्डन कॉक्स की बात कर लें तो ये डेविड विली पर 28 गेंद पर 44 रन बना करके 1 बार, सैम कुक पर 2 बार 17 गेंद पर 30 रन बना करके, और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर थोड़ा फंसते हैं जो जॉर्ज लिंडे के तौर पर सामने की टीम में है। लेकिन अभी तक तवांदा ही एक ऐसे प्लेयर है जो कि श्योर शॉट निश्चित तौर पर ज्यादा बेहतर ऑप्शन दिखाई नहीं पड़े, तो उनको हम सीधे ड्रॉप करेंगे। बाकी सैम बिलिंग्स हो गए, इनके नंबर देख लीजिए, टॉम करन हो गए, इनके नंबर देख लीजिए, और डोनोवन फरेरा इनके नंबर आप देख लीजिए, जो कि बहुत ही ज्यादा पुअर है लेग स्पिन के खिलाफ। तो ओवरऑल
जो आपने देख लिया कि विल जैक्स के साथ-साथ हमारी टीम में वहाँ पे तवांदा मोइये, उनका बनता है नहीं हमारी टीम में आना, क्योंकि सामने की टीम भी देखिए बहुत स्ट्रांग है, तो मैक्सिमम तवांदा को छोड़ करके जो 7 ऑप्शन आपको मैंने बताए थे शुरू में रीसेंट फॉर्म के टाइम पर, बाकी 6 प्लेयर तो काफ़ी सेफ हमको दिखाई पड़ते हैं, जिसमें अभी हमको टॉम करन के बारे में भी डिसीजन लेना है, आगे हम उसको लेंगे। इसके पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर ट्रेंट रॉकेट्स की टीम का। बेंटन है, रूट है, रेहान अहमद है, मैक्स होल्डन है, टॉम मूरस है, डेविड विली है, मार्कस स्टोनिस और बाकी सैम हेन की तो बैटिंग ही नंबर 8 पर रखी गई पिछले मैच में। जॉस लिंडर, लोकी फर्गुसन और सैमुअल कुक, और इनकी जो बॉलिंग है जिसमें आप यहाँ मैंने डेविड विली का एक नाम लिया था ना कुछ देर पहले, अगर आप देखें तो पिछले मैच में पावर प्ले में ही ये सारे ओवर कर गए, 4 के चारों पावर प्ले के पहले 6 में से 4 ओवर यही कर गए। और आपको पता ही है कि द 100 में लगातार कोई भी बॉलर 10 गेंदें यानी कि 2 ओवर लगातार कर सकता है, तो उसी का फायदा मिला भी इनके टीम को। पहला, तीसरा, पांचवा, छठा ओवर इन्होंने किया, और जो इनको कंटिन्यू खुद भी खुद कप्तान ही है तो कोई इनको हटाएगा ही क्या, लेकिन पांचवा छठा ओवर जब ये लगातार करते भी दिखाई पड़े ना, तो वहां पर फायदा भी हुआ, 2 विकेट भी लेकर के गए। उसके पहले वाले मैच में भी एक ही विकेट लिया था, 4 ओवर किए थे, लेकिन जबरदस्त फॉर्म में दिखाई पड़े थे। 20 में से 10 तो डॉट बॉलें फेंक दी थी, और पिछले वाले मैच में भी काफी सारे डॉट बॉलें करी इन्होंने। बाकी लोगी फर्गुसन पिछले 2 मैचेस में नहीं चल पाए हैं। जॉर्ज लिंडे के 4 ओवर पिछले मैच में, लेकिन कुछ खास कर नहीं पाए। मार्कस स्टोनिस तो 2-3 ओवर कर रहे हैं, उसी में अच्छे खासे विकेट लेकर के जा रहे हैं। रेहान अहमद निश्चित तौर पर एक वन ऑफ द बेस्ट कप्तान है, बस कप्तान के ऑप्शन है। सैम कुक भी पूरे 4 ओवर करते दिखाई पड़ रहे हैं, उधर बेंच भी आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हुए करियर का डेटा, वो अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा वीडियो को रोक करके। ये इस टूर्नामेंट के शुरू होने के पहले के नंबर से 100 फॉर्मेट के अंदर करियर स्टैट्स ट्रेंट रॉकेट्स के प्लेयर्स की, लेकिन इस सीजन के स्टार्ट होने के बाद जो टोटल 5 मुकाबले हो चुके हैं उसमें क्या परफॉर्मेंस आई, अगर आप उसको आकर के देखें तो टॉम बेंटन जो पहले 4 मैचेस में लगातार शानदार पारियां खेलते गए, पिछले मैच में आउट हो गए जल्दी। जो रूट की बात करें तो पूरे टूर्नामेंट में ही कुछ खास कमाल कर नहीं पाए हैं। रेहान अहमद की बात करें तो इन्होंने लगातार ऑलराउंड परफॉर्मेंसेस दी हैं, लगातार बेहतरीन यूटिलिटी अपनी साबित की है, तो इनको लेकर के कोई डाउट आपको रखना भी नहीं है। और सामने की टीम में बहुत सारे बैटर्स हैं जो लेग स्पिन बहुत अच्छी खेलते नहीं, और ये बैटिंग में भी काफी अच्छे फॉर्म में, तो इनको लेकर के वैसे भी कोई डाउट आपको रखना नहीं है। मैक्स होल्डन भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए हैं, हालांकि टॉम मूरस जो टॉम एल्सॉप की जहां पर रिप्लेसमेंट प्लेयर के तौर पर आए हैं, ये पिछले 2 मैचेस में बढ़िया एक 55 की मैच विनिंग इनिंग खेली थी, और ये 22 नबाद की पारी पिछले वाले मैच में खेल करके रेहान अहमद के साथ जो जिन्होंने 45 नबाद की पारी खेली थी, अपनी टीम को आसान जीत दिलाई थी पिछले मैच में। बाकी डेविड विली के बारे में आपको मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं कि जबरदस्त बॉलिंग फॉर्म में वापस आ चुके हैं, तो इनको तो आपको कतई ड्रॉप नहीं करेंगे। मार्कस स्टोनिस का जो रोल रहा है एज ए बॉलर, कम से कम ओवर में ज्यादा से ज्यादा विकेट लेकर के जा रहे हैं, बल्लेबाजी का मौका मिल रहा है तो रन भी बना करके दे रहे हैं। इसके बाद सैम हेन का तो कोई खास रोल है नहीं। जॉर्ज लिंडे जरूर एक अच्छे डिफरेंशियल ऑप्शन बन सकते हैं, सामने की टीम में कई सारे ऐसे बैटर हैं जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग बेहतर नहीं खेल पाते, लेकिन पहला मैच भी इनका अच्छा गया नहीं। इस विकेट पर सेकेंड इनिंग की बॉलिंग हुई तो जरूर वहां पर एक अच्छा ऑप्शन है। लोकी फर्गुसन को भी देखा तो पिछले 2 मैच में बैक टू बैक विकेटलेस गए हैं। सैम कुक की बात करें तो 4 मैचेस में जो मौके मिले हैं 5 विकेट लेकर के गए हैं, तो ओवरऑल फॉर्म की बेसिस पर जाकर के देखें ना तो 4 प्लेयर ही श्योर शॉट टीम में आ रहे हैं। टॉम बेंटन को लेकर के थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो रहा है, लेकिन उसी टॉम बेंटन को अगर आप टीम में लेकर के नहीं जा रहे तो टॉम मूरस का भी एक ऑप्शन आपके पास है। तो 5 से 6 ऑप्शन तो इस टीम की तरफ से भी हैं, लेकिन कम से कम यहां तक आते आते एक बात क्लियर हो रही है कि ट्रेंट रॉकेट्स की टीम लगभग सिमिलर परफॉर्मेंस देती गई है इस टूर्नामेंट के अंदर, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो ये टीम मुझे कमजोर दिखाई पड़ रही है ओवरऑल इनविंसिबल के कंपैरिजन में। इसके बाद हेड टू हेड के आंकड़े अगर आप आकर के देखें तो टॉम बेंटन के आंकड़े ओवरऑल इनविंसिबल के खिलाफ 4 मैच 104 रन 81 का हाईएस्ट स्कोर है, तो एक मैच तो अच्छा गया, बाकी 3 मैच में फ्लॉप ही गए हैं। जो रूट के 2 मैच में केवल 21 रन है। रेहान अहमद के 2 मैच में 1 नाबाद की पारी 1 विकेट है, लेकिन इनको तो मैं कतई ड्रॉप नहीं करूंगा। कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं जो कि कैसे भी नंबर हो उनको तो आपको ड्रॉप कतई करना ही नहीं है। मैक्स होल्डन भी कुछ खास नहीं कर पाए। टॉम मूरस के 1 मैच में 1 रन है। डेविड विली के 3 मैच में 21 रन है, 2 विकेट है, ये भी मेरी टीम में फॉर श्योर 100% रहेंगे। मार्कस स्टोनिस को भी लेकर के वही चीज आपको मैं रिपीट कर चुका हूं 2-3 बार। इसके साथ साथ सैम कुक भी हमारी टीम में 100% होंगे। हालांकि ये 4 प्लेयरों के अलावा आपके पास निश्चित तौर पर लोकी फर्गुसन का ऑप्शन है, आपके पास ऊपर आकर के देखेंगे तो यहाँ पर टॉम बेंटन जो रूट का ऑप्शन है, इसमें से क्या आप किसी को 5वें या 6ठे प्लेयर के तौर पर लेकर के जा सकते हैं या नहीं, उसी को समझने के लिए थोड़ा सा और आगे आएंगे और वेन्यू के नंबर्स देखेंगे तो वो आपके सामने जहां पर इस मैदान पर टॉम बेंटन जो है ना 6 मैच 188 रन बना चुके हैं, 84 का हाईएस्ट स्कोर है। जो रूट इस मैदान पर भी कुछ खास नहीं कर पाए। रेहान अहमद भी इस मैदान पर नहीं चले हैं, लेकिन निश्चित तौर पर रेहान अहमद तो मेरी टीम में रहेंगे। लेकिन अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप टॉम बेंटन को लेकर के जाएंगे या जो रूट को लेकर के जाएंगे या दोनों को लेकर के जाएंगे। मैं फिलहाल उन दोनों में से किसी एक को ही रखूंगा, जिसमें पहली इनिंग की बॉलिंग हुई या सेकेंड इनिंग की बॉलिंग हुई वो मैटर नहीं करता, मैटर करेगा वेदर कैसा होगा। अगर आसमान पर बादल हुए तब तो मैं बेंटन को नहीं लेकर के जाऊंगा,
और अगर आसमान साफ हुआ तो बंटन मेरी टीम में होंगे, यानी कि आसमान पर बादल होने पर मेरी टीम में जो रूट आ जाएंगे, ये बात पक्की है। तो दोनों में से कोई एक, इसके साथ साथ रेहान अहमद। बाकी मैक्स होल्डिंग के नंबर्स भी यहाँ पर काफी ठीक ठाक हैं, हालांकि ये उतने बेहतर ऑप्शन बनते नहीं। टॉम मूरस को भी मैं टीम में नहीं लेके जाऊंगा। डेविड विली के इस मैदान पर 2 मैच में 43 रन है, 2 विकेटें हैं। मार्कस स्टोनिस के इसी मैदान पर 1 मैच में 37 रन है, ओवल के ही खिलाफ। सैम हेन और इसके बाद जॉर्ज लिंडे 2 मैच में 2 विकेटें हैं। लोकी फर्गूसन के 7 मैच इसी मैदान पर 7 विकेटें हैं। तो ये कुछ बेस्ट ऑप्शन हैं, कुल मिला जुला करके 5 जो कि हमारी टीम में आ सकते हैं। बाकी अगर आप इन दोनों को लेकर के निश्चित तौर पर डाउटफुल हैं तो लोकी फर्गूसन के साथ आप सीधे सीधे जा सकते हैं। ये काम आपको करना है समझने के लिए, लेकिन निश्चित तौर पर क्लैरिटी ये कम से कम हो चुकी है यहाँ तक आते आते कि ओवल इनविंसिबल की टीम मेरे हिसाब से तो कम से कम आज की इस मैच की विनर है। और इसी वजह से उधर से ही 6 प्लेयर हमारी टीम में आएंगे। और रीसेंट फॉर्म के टाइम पर जो आपको मैंने 7 ऑप्शन सजेस्ट किए थे, उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम आप तवांदा मोयेये या टॉम करन को ड्रॉप कर सकते हैं। तवांदा का हमने देख लिया है कि उनकी सामने की टीम की बॉलिंग के खिलाफ आंकड़े बहुत ही पुअर हैं, लेकिन वहीं पर टॉम करन के आंकड़े भी अभी हमको देखने हैं कि प्लेयर बैटल में इस टीम की बैटिंग अटैक के खिलाफ कैसे हैं। तो टॉम बेंटन की बात करें तो ये सैम करन पर 5 बार विकेट दे चुके हैं, टॉम करन भी 2 बार आउट हो चुके हैं, कर चुके हैं इनको, लेकिन अच्छे खासे रन भी बनाए हैं टॉम करन पर इन्होंने। इसके साथ साथ नेथन सॉल्टर हो गए, साकिब महमूद हो गए, जॉर्डन क्लार्क और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो कि 10 बार इनको आउट कर चुके हैं। बाकी यहाँ पर जो रूट है ये भी नेथन सॉल्टर पर एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं। मैक्स होल्डन, सैम करन और विल जैक्स पर 2-2 बार आउट हो चुके हैं। रेहान अहमद लेग स्पिन पर फंसते हैं। इसके बाद आगे आकर के देखें तो टॉम करन का एक ही बार नाम अभी तक दिखाई पड़ा है और वो भी कुछ खास ऑप्शन है नहीं दिखाई पड़ रहे। टॉम मूरस को भी नेथन सॉल्टर ने आउट किया है सस्ते में। डेविड विली को लेग स्पिन के फंसते हैं जिसमें नेथन सॉल्टर भी गेम में आते हैं इनके खिलाफ। साकिब महमूद एक बार सस्ते में आउट कर चुके हैं। यहाँ पर सैम हेन को देखेंगे और साथ ही साथ मार्कस स्टोनिस को, तो कहीं भी टॉम करन का नाम दिखाई पड़ेगा तो वो मार्कस स्टोनिस के सामने, और वहां पर भी टॉम करन की अच्छी खासी पिटाई हुई है। तो वो निश्चित तौर पर मामला यहीं पर आकर के फंस जाता है कि टॉम करन को लेकर जाएं या तवांदा को लेकर के जाएं, दोनों के ही नंबर्स, हालांकि टॉम करन के नंबर्स भी अगर हेड टू हेड में जाकर के देखेंगे ना तो ठीक ठाक है तवांदा के मुकाबले, लेकिन निश्चित तौर पर कोई सेफेस्ट ऑप्शन होगा तो टॉम करन ही होंगे। लेकिन उसमें एक और चीज याद रखिएगा कि अगर साकिब महमूद बाई चांस खेले गए प्लेइंग 11 में तो तवांदा को भी हटाना है, टॉम करन को भी हटाना है, साकिब महमूद को टीम में रख लेना है। हालांकि वो किसकी जगह पर खेलेंगे ये भी देखना एक बड़ी चीज होगी। तो दोनों टीमों की तरफ से ऑलरेडी आपको मैंने क्लियर कर दिया है कि कौन कौन से प्लेयर आएंगे। 1-2 डाउट्स हैं जो निश्चित तौर पर टॉस के बाद ही दूर हो पाएगा, तो उसको सेव करके उन प्लेयरों को लेकर के अपनी टीम में अपनी स्मॉल लीग की फाइनल टीम सेव कर लीजिए फिलहाल प्री टॉस टीम। और देखेंगे तो कप्तान है उस कप्तान के रूप में यही 2 सबसे कॉमन नेम आपको दिखाई पड़ेंगे, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि विल जैक्स की जहां पर आप या तो मार्कस स्टोनिस को या तो राशिद खान को, और सबसे बेस्ट है रेहान अहमद को ट्राई कर लीजिए। और साथ ही साथ फाइनल टीम क्या रहेगी, स्मॉल लीग के जो प्लेयर हमारे होंगे अभी के लिए प्री टॉस टीम में वो तो आपको मैंने बता दिया, उसको सेव करके रख लीजिए। अभी जो फाइनल टीम बनेगी उस पर क्वेश्चन मार्क रहेगा, वो आपको मैं टॉस के बाद वेदर अपडेट देख करके दूंगा, तो जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। तो ये वीडियो फिलहाल यहीं पर करते हैं खत्म, चलते हैं, नमस्कार।